हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक सीखने से पहले हम लोग सीख लेते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है या फिर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। ओके, अगर मैं एक पॉलिनोमियल की बात करता हूँ, लेट्स से मैं नाम देता हूँ कि पी एक्स, तो ए एन एक्स की पावर एन प्लस बी, या फिर ऐसे लिखो कि ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसे करके लास्ट में जो आएगा, लेट्स से ए आ रहा है, ए एन माइनस वन आ रहा है, सॉरी ए एन माइनस, लास्ट टर्म क्या आएगा ए वन, मान लो कि ए वन आ रहा है, ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल इन एक्स। ये जो लिखा हुआ है क्या है, एक पॉलिनोमियल इन एक्स लिखा हुआ है, राइट। ओके, अब इसमें बात ये आएगा कि अगर एक पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या है ना। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है कि एक्स के टर्म्स में इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो इस जो भी पॉलिनोमियल में यहाँ पे लिखा है, तो अगर ए एन जीरो नहीं है, अगर ए एन जीरो नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है एक्स का, दैट इज एन। अगर ए एन जीरो नहीं है मतलब हाईएस्ट पावर क्या है एन का, सॉरी एक्स का, दैट इज एन। तो ये क्या होगा, एन डिग्री पॉलिनोमियल होगा। इसको क्या बोलेंगे कि एन डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, एन। जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है पॉलिनोमियल का। ओके ओके, अभी हम लोग बात करते रूट का। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन बना दूं, अब पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसे बनाता है, जैसे अगर पी एक्स इसका नाम है तो पी एक्स को मैं जीरो कर देता हूँ। ऐसे लिखो कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पी एक्स को जीरो कर दिया। जब भी मैं क्या करता हूँ, एक एक्सप्रेशन को जीरो कर देता हूँ, इक्वल टू जीरो कर देता हूँ, क्या बनता है, इक्वेशन बनता है ना। मुझे उस इक्वेशन का रूट चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पी एक्स इक्वल टू जीरो। अब पी एक्स का मतलब क्या है कि एक एन डिग्री पॉलिनोमियल है, मतलब उसका हाईएस्ट पावर क्या है, एन है। ठीक है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो nth डिग्री पॉलिनोमियल है उसका जो रूट आता है, दैट इज नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, n होंगे। नंबर ऑफ रूट इज n इक्वल टू n। अब ऐसा नहीं कि n जो रूट होंगे वो रियल रूट होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि n रूट में से कुछ रूट रियल हो, कुछ रूट इमेजिनरी हो, कुछ रूट रिपीटिंग भी हो सकता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, दैट इज n। ठीक है, हो सकता है इनमें से कुछ रियल हो, इनमें से कुछ इमेजिनरी हो, या फिर इनमें से कुछ रिपीटिंग रूट भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, एन है, मतलब हाईएस्ट पावर एन है, दैट इज डिग्री एन, राइट। अगर मैं हाईएस्ट पावर वन बोलता हूँ, लेट्स से एक इक्वेशन में लेता हूँ कि हाईएस्ट पावर वन है, मतलब एन का जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज वन है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन कुछ स्टेप पे बनेगा, पी एक्स कैसे बनेगा, फिर पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर्म का होगा, मतलब एक्स में जो हाईएस्ट नंबर, जो हाईएस्ट पावर होगा दैट इज वन, सो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आ गया। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर फंक्शन या फिर लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर n इक्वल टू पुट करेंगे, तो पी एक्स किस टाइप का होगा, पी एक्स विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो हाईएस्ट पावर होगा एक्स का तो टू होगा। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर टू है तो उसमें हाईएस्ट पावर टू के बाद वन आएगा, फिर जीरो भी आएगा, जो कांस्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर किसी एक्सप्रेशन का अगर डिग्री क्या है, वन है, तो उसको जब इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, पी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, इसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितना होंगे, वन ही होंगे। नंबर ऑफ रूट्स कितना होंगे, वन ही होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर एक्सप्रेशन को जीरो बनाते हैं, पी एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब क्या है इसका कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जब जीरो बनाता हूँ, इसका नंबर ऑफ रूट्स कितना होंगे, फिर नंबर ऑफ रूट्स इज टू। सिमिलरली अगर आप क्या करते हो, लेट्स से n इक्वल टू थ्री पुट कर दिया, तो पी एक्स क्या बनेगा, फिर पी एक्स बनेगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बनेगा। तो जब मैं पी एक्स इक्वल टू जीरो करूंगा
इसका नंबर ऑफ रूट्स कितना होंगे फिर? नंबर ऑफ रूट्स 300। जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, उसका नंबर ऑफ रूट्स 3 होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ रूट्स 3 है। अब हो सकता है उनमें से कुछ रियल हो, कुछ इमेजिनरी हो, कुछ रिपीटिंग हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर होता है दैट इज 3, देन नंबर ऑफ रूट्स 3, टोटल नंबर ऑफ रूट्स इज 3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इनमें से क्या बोलते हैं हम लोग, एक टर्म यूज होता है इसमें जो क्या है लीडिंग कोफिशिएंट। जो क्या होता है लीडिंग कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है ना एक्स का, दैट इज आवर लीडिंग कोफिशिएंट। मतलब इस केस में ए की ए एन क्या है, एक लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट है। तो इस केस में ए लीडिंग कोफिशिएंट हो गया, फिर लीडिंग कोफिशिएंट, इस केस में ए लीडिंग कोफिशिएंट है। मतलब हाईएस्ट पावर का जो एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा उसका कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कि एक नोट करने वाली बात यह है कि इफ लीडिंग कोफिशिएंट दैट मीन्स जो मैंने बात किया ए एन इक्वल टू 1 है, तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, मोनिक पॉलिनोमियल। देन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1 है। मतलब क्या, इसका हम लोग क्या बोलेंगे फिर, इसका हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि मोनिक क्वाड्रेटिक ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, मोनिक क्वाड्रेटिक। ठीक है, ओके, अभी हम लोग सीख लेते हैं कि दो चीज होता है, एक होता है इक्वेशन, दूसरा होता है आइडेंटिटी। एक होता है इक्वेशन, दूसरा होता है आइडेंटिटी। मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं। हम लोग अभी क्या सीखेंगे कि आइडेंटिटीज के बारे में सीखेंगे। आइडेंटिटीज मैंने क्या बोला, दो चीज होता है, एक होता है इक्वेशन, दूसरा होता है आइडेंटिटी। अब इक्वेशन क्या होता है ये देख लेते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन किसको बोला जाता है, लेट्स एक एग्जांपल लेता हूं मैं, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इसको सोल्व करता हूं, x माइनस 2 x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 2 एंड 3 आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन का दो रूट है 2 एंड 3। मतलब क्या होगा इसका कि ये जो 2 एंड 3 है, ये अब इसमें अगर पुट करोगे इस इक्वेशन में तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू पुट करो इसका भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर इस x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो अब देखना है कि सेटिस्फाई नहीं करेगा कि 1 माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 6 माइनस 5 7 माइनस 5 2 इक्वल टू 0, जो कि गलत है। ठीक है, लेकिन अगर 2 पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 पुट करोगे फिर भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो लिखा हुआ है दैट इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये क्या है इक्वेशन। तो इक्वेशन सिर्फ उनका जो रूट होता है उससे सेटिस्फाई होता है। इक्वेशन क्या होता है, उस इक्वेशन में जो भी रूट्स होता है उस इक्वेशन के उस रूट से सेटिस्फाई होता है। ठीक है, इक्वेशन इज ट्रू फॉर इट्स रूट ओनली, इक्वेशन ट्रू कब होता है, जब उसका रूट पुट करोगे, उसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, व्हाट अबाउट आइडेंटिटीज, क्या होता है, आइडेंटिटीज कुछ और ही है। आइडेंटिटीज क्या है, अगर मुझे डेफिनेशन लिखना है आइडेंटिटीज का तो मैं कैसे लिखूंगा कि पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि सबसे पहला डेफिनेशन व्हिच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखना चाहूंगा, एक एग्जांपल में लिखता हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूं क्योंकि इसमें मैं और कुछ डेफिनेशन लिखूंगा इसका आइडेंटिटीज का। जैसे अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1,
बेसिकली मैं इसी को क्या किया, राइट साइड में ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। अब ए क्या है, एक आइडेंटिटी है, ये एक इक्वेशन नहीं है, क्या है, एक आइडेंटिटी है। कैसे एक आइडेंटिटी हुआ, अब इसमें एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट करो, इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें आप एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अब हमेशा इसको हमेशा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा, इसलिए क्या है, कोई इक्वेशन नहीं है, क्या है, एक आइडेंटिटी है, ठीक है। व्हिच इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। इसका और एक डेफिनेशन है, व्हिच हैज more roots than its degree, which has more roots than its degree, okay, which has more roots than its degree। let's say quadratic equation है, अगर एक क्वाड्रेटिक है उसका क्या है, रूट्स कितना होंगे, सॉरी डिग्री कितना होंगे, डिग्री इज 2। लेकिन अगर उस इक्वेशन को ऐसा तीन वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसका रूट ज्यादा है, मतलब मान लो रूट्स 3 है, डिग्री तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री 2 है, लेकिन इसका रूट्स मान लो 3 है, तो वो कोई इक्वेशन नहीं है, दैट इज एन आइडेंटिटी, दैट इज एन आइडेंटिटी, ओके। ये भी ध्यान रखना है। और एक डेफिनेशन में लिखा होगा यहाँ पे, इन which coefficient of each term is 0। कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म 0 होना चाहिए उसमें। जैसे अगर मैं जो भी एग्जांपल लिया था, इसको मैं करता हूँ, लेट्स से x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x माइनस 2x 0 इंटू एक्स, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो बेसिकली जो बन गया ना, ये जो बन गया, इसमें एक्स का हर एक कोफिशिएंट क्या होगा, ये 0 होना चाहिए। अगर एक आइडेंटिटी है तो x का हर एक कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली आइडेंटिटीज के बारे में मैं 3 ही डेफिनेशन बताया। डेफिनेशन क्या क्या है, व्हिच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, जो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस एक दो वैल्यू के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इक्वेशन में क्या होता है, बस उसका जो रूट्स होता है बस उससे सेटिस्फाई होता है, लेकिन आइडेंटिटीज इज सेटिस्फाइड बाय ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। व्हिच हैज मोर रूट्स देन इट्स डिग्री, मान लो एक इक्वेशन का क्यूबिक इक्वेशन है, उसका डिग्री 3 है, लेकिन इसका रूट 4 आ रहा है, दैट मींस दैट इज नॉट एन इक्वेशन, दैट इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। इन व्हिच कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज 0, हर एक का कोएफिशिएंट का हर एक एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, दैट मींस दैट और फिर वो क्या बन जाएगा, वो एक आइडेंटिटीज बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं और एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये भी क्या है, ये भी एक आइडेंटिटी से, ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी से। कैसे, ये भी एक आइडेंटिटी है, कैसे, क्योंकि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, हमेशा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। मान लो एक्स की वैल्यू 15 पुट कर दो, साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 फिर भी 1 बनेगा। मान लो एक्स का वैल्यू -2 पुट कर दो, साइन स्क्वायर -2 प्लस कॉस स्क्वायर -2 इक्वल टू फिर भी 1 ही बनेगा, ठीक है। तो ये होता है आइडेंटिटी का डेफिनेशन, ओके। तो इसी आइडेंटिटी रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट x प्लस बी, x प्लस सी, b माइनस ए, c माइनस ए प्लस x प्लस सी, x प्लस ए, c माइनस बी, a माइनस बी प्लस x प्लस ए, x प्लस बी, a माइनस सी, b माइनस सी इक्वल टू 1 इज एन आइडेंटिटी। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। कि प्रूफ क्या करना है कि ये एक आइडेंटिटी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है ये क्या है, एक आइडेंटिटी, मतलब हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसा प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं।
सबसे पहले तो मुझे बताओ कि जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, कितना है? मुझे सिंपली दिख रहा है कि इतना पार्ट के लिए जो एक्स का हाईएस्ट पावर आ रहा है वो 2 आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट पावर, इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा हाईएस्ट, इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा हाईएस्ट, राइट? तो इस पूरे इक्वेशन का डिग्री कितना है? डिग्री इज 2। मुझे बस इतना प्रूफ करना है कि इसका 2 से ज्यादा क्या है, रूट है। नंबर ऑफ रूट्स क्या है? नंबर ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 2। मुझे बस इतना प्रूफ करना है, नंबर ऑफ रूट्स इज ग्रेटर देन, इतना प्रूफ करना है। अगर मैं इतना प्रूफ कर देता हूं तो मैं बोल दूंगा कि जो भी लिखा हुआ है दैट इज एन आइडेंटिटी, ठीक है? अब देखो मैं प्रूफ कैसे करता हूं। मुझे क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं x इक्वल टू माइनस से पुट करता हूं, अगर मैं x इक्वल टू माइनस से पुट करता हूं तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू माइनस से मतलब ये वाला टर्म 0 होगा, तो ये वाला टर्म 0 होगा, मतलब ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, ठीक है ना? और लेफ्ट ये वाला पार्ट क्या बनेगा फिर? माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए सी माइनस ए इक्वल टू 1। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस ए, तो 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब x माइनस ए इज ए रूट। मतलब क्या इसका कि x माइनस ए इज ए रूट, ठीक है? अगर मैं इसमें क्या पुट करता हूं, x इक्वल टू माइनस बी पुट करता हूं, तो इस बार क्या होगा, a 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, सिर्फ a रह जाएगा। तो माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी माइनस बी ए माइनस बी इक्वल टू 1। अभी भी हर एक टर्म कैंसिल हो रहा है, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, मतलब x इक्वल टू माइनस बी ऑल्सो ए रूट, इज ए रूट। सिमिलरली आप क्या प्रूफ कर सकते हो कि x इक्वल टू माइनस सी इज ऑल्सो ए रूट, इज ऑल्सो ए रूट। देखो डिग्री कितना था, 2 था, और अभी वैल्यू पुट करके मुझे 3 क्या मिल गया, रूट मिल गया। 3 क्या मिल गया, रूट मिल गया। एक माइनस है, माइनस बी माइनस ए, बट डिग्री कितना था, 2 था। तो अगर इक्वेशन होता तो 2 ही रूट आना चाहिए था, लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 3 रूट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन डिग्री तो 2 ही था। मतलब इसका नंबर ऑफ रूट ज्यादा है डिग्री से, मतलब क्लियरली क्या है, ये एक आइडेंटिटी है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट रिलेटेड, ठीक है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which k square minus 4 x square, k square minus 5k plus 6 x, k square plus 5k minus 14 equal to 0 is an identity in x। ये प्रूफ करना है कि जो भी लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या है, बेसिकली एक इक्वेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है? ये प्रूफ करना है। तो अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, आइडेंटिटी क्या है कि हर एक कोफिशिएंट का, हर एक एक्स का, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट पार्ट का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा, मतलब ए भी 0 होना चाहिए। फिर अगर एक आइडेंटिटी है तो ए भी 0 होगा और ए भी 0 होगा, ठीक है? तो 0 मान के हम लोग क्या करते हैं, के का वैल्यू निकाल देते हैं। तो के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, तो के इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया, मतलब के इक्वल टू क्या आ गया, प्लस स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 आ गया। अगर मैं इसको 0 करता हूँ, के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 को 0 करता हूँ, तो के का 2 वैल्यू आ गया, 2 और 3, ठीक है? के स्क्वायर प्लस 5k माइनस 14 को अगर मैं 0 करता हूँ, एक कांस्टेंट पार्ट भी 0 होना चाहिए, है ना? तो मैं अगर फैक्टराइज करता हूँ, कैसे फैक्टराइज करूँगा, 7k माइनस 2k माइनस 14 k प्लस 7 माइनस 2 k प्लस 7, तो k का 2 वैल्यू आ गया, एक आ रहा है -7, दूसरा आ रहा है 2, है ना? एक आ रहा है -7, दूसरा आ रहा है 2, तो क्या k का वैल्यू यही सब कुछ हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 3 -7 एंड 2, हर एक वैल्यू हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब k का वो वैल्यू जिसके लिए
हर एक टर्म 0 हो रहा है। अगर तुम k का वैल्यू क्या ले रहे हो, k का वैल्यू तुम 3 लोगे, अगर तुम k का वैल्यू 3 लोगे तो 3 पे a तो 0 होगा, लेकिन a 0 नहीं, a 0 नहीं होगा। फिर मतलब क्या मैं समझाना क्यों चाह रहा हूँ, अगर आप k का वैल्यू 3 ले रहे हो ना, तो 3 पे a तो 0 होगा, चलो ठीक है, लेकिन a तो 0 नहीं हो रहा है, a भी 0 नहीं हो रहा है ना, तो k की वैल्यू 3 आंसर नहीं होगा। मतलब मुझे o k का वैल्यू ढूंढना है जिसके लिए हर एक एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, हर एक एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। तो मुझे k का एक ही वैल्यू दिख रहा है, वो क्या है, वो है 2 2 2, जिसके लिए तीनों एक साथ 0 हो रहा है, तो k इक्वल टू 2 इज द आंसर। तो k इक्वल टू 2 इज द आंसर, ठीक है। तो यही था एक आइडेंटिटी, है ना। 3 डेफिनेशन है आइडेंटिटी का। एक तो डिग्री ज्यादा होना चाहिए रूट से, उल्टा बोल रहा हूँ, रूट ज्यादा होना चाहिए डिग्री से, ठीक है। हर एक वेरिएबल सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। फिर हर एक कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, बस। अगर ये सब है तो एक हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक आइडेंटिटी बोलेंगे, ना ही एक इक्वेशन बोलेंगे। यही होता है डिफरेंस बिटवीन एन आइडेंटिटी एंड एन इक्वेशन। आई होप एक क्लियर है, ठीक है। अभी हम लोग जो क्वाड्रेटिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जो कोर कॉन्सेप्ट है वो शुरू करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इवन मैं क्या करता हूँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज का क्लास यही तक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।